बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अफनान सिद्दीकी आज आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में एक चीज़ अर्ज़ की थी कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले जाना हमारा मेन एम होगा। तो उन टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं हम। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे मेरे पास एक चार्ट खुला हुआ है यूनिटी का। अब इसमें मैंने एक इंडिकेटर ऑन किया हुआ है। ये चीज़ जो कहलाती है ये कहलाता है बॉलिंजर बैंड। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ये ऑन कहाँ से होता है। ये इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, आपको जाके बस जस्ट क्या टाइप करना है, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था तो ये 2 दफ़ा आ गया। मैं एक दफ़ा हटा के आपको दिखा देता हूँ दोनों तरफ से। ये इस वक्त ये सिर्फ एक सिंपल ट्रेडिंग व्यू आपको खुल जाता है। फिर जब आप इंडिकेटर पे जाते हैं और आप अपनी मर्ज़ी का इंडिकेटर सर्च करते हैं तो ये बॉलिंजर बैंड मैंने सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास आ गया बॉलिंजर बैंड। ये एक पहला इंडिकेटर है जो आपको सिखाने में आज जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद और इंडिकेटर्स आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन इंडिकेटर सिखाने से पहले एक चीज़ है जो मैं आप सबको तंबी करना चाहूँगा इसकी, कि कभी भी अपनी ट्रेड का दारोमदार सिर्फ एक इंडिकेटर पे नहीं रखिएगा। आपको जब बहुत सारे इंडिकेटर एक बात कह रहे हो ना, तभी आपको उस पर जाना है, सिर्फ एक इंडिकेटर पे नहीं जाना। वरना अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर पे जाएंगे तो मोस्टली हो सकता है ये बॉलिंजर बैंड आपको बहुत सी जगह पे आपको बाय कॉल दे रहा हो, आप वहाँ कर लें और वहाँ पे आपको लॉस हो जाए। तो कभी भी एक इंडिकेटर की आपने बात नहीं सुननी है। आपने हमेशा कम से कम 4-5 इंडिकेटर की तो माननी है इस चीज़ में। तो बात अब शुरू करते हैं बॉलिंजर बैंड के हवाले से कि बॉलिंजर बैंड बेसिकली है क्या चीज़। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 लाइंस बॉलिंजर ऑन करने के बाद। जैसे मैं दोबारा इसको हाइड करके दिखाता हूँ। बॉलिंजर जब नहीं था, ऑन करने के बाद यहाँ 3 लाइंस का इजाफा हुआ है। एक अपर बैंड, एक लोअर बैंड और एक ये बीच में एक लाइन है। ये बीच वाली लाइन जो है हमारी ये सिंपल मूविंग एवरेज के साथ चल रही है और बाकी ये है बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड। बेसिकली देखिए बॉलिंजर बैंड हमें बता क्या रहा होता है। अब बॉलिंजर बैंड जहाँ पे हमारे पास ये इतने बड़े गैप में जब भी बॉलिंजर बैंड आता है, यानी बॉलिंजर बैंड का गैप जब बड़ा होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गैप इस वक्त बड़ा है। तो ये जब भी इनके दरमियान गैप बड़ा हो जाता है अपर बैंड और लोअर बैंड के दरमियान, तो मीन्स मार्केट जो है वो इस वक्त बुलिश ट्रेंड में जा रही है, यानी कि वॉल्यूम इसमें ज़्यादा आया हुआ है इस वक्त। आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम इस वक्त यहाँ पे कितना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा आने की वजह से ही बॉलिंजर बैंड की जो विड्थ है ये बढ़ गई है यहाँ पे। अब उसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं कि भाई अब बॉलिंजर बैंड यहाँ पे आप देखें कितना स्क्वीज़ हो चुका है। स्क्वीज़ होने का मतलब ये है कि मार्केट में वॉल्यूम कम आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वॉल्यूम में आपको अगर स्क्रीन पे एरो शो हो रहा है कि वॉल्यूम इस वक्त यहाँ पे कितना कम है। तो ये इसकी क्या कहते हैं चौड़ाई और इसका कम हो जाना बॉलिंजर बैंड का, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त मार्केट में वॉल्यूम कितना है इसका पर्टिकुलर शेयर का या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का। ठीक है, इसके अलावा जो बॉलिंजर बैंड की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें ये दिखाती है कि कोई भी कैंडल, अच्छा बस कैंडल क्या होती है, भाई कैंडल कहते हैं इन लाइंस को, ये जो आपको दिख रही है ना ग्रीन और रेड, ये कैंडल्स कहलाती हैं। अब ये एक कैंडल जो है ये आप देखें, मैंने यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डे चार्ट ऑन किया हुआ है। तो यानी एक कैंडल ये पूरे एक दिन की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको डे से हटा के 1 आवर पे ले जाऊँ तो यह आपकी एक कैंडल 1 घंटे की है, यानी 1 घंटे में ये एक कैंडल बन रही है। अगर मैं यहाँ से हटा के इसको 3 घंटे पे ले आऊँ तो यानी ये एक कैंडल फिर ये 3 घंटे की है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली प्रेफर करते हैं हम लोग वो करते हैं डे। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है या फिर यानी कि जैसे 3-4 दिन या हफ्ते भर एक शेयर होल्ड करना है, उसके लिए भी डे बेहतर होता है। और जो अगर डेली ट्रेड आपको करनी है तो उसमें भी प्रेफर यही किया जाता है कि डे को आप ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आगे बात करते हैं, मैं आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहा था कैंडल्स की जो बॉलिंजर बैंड से रिलेट करती है। अब ये चीज़ आप देखेंगे जब भी कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के टॉप पे टच हो जाएगी, कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के टॉप पे जब टच हो जाएगी तो फिर वो लाजमी वहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि कोई भी कैंडल ना ही बॉलिंजर से ज़्यादा देर ऊपर जाती है ना ही ज़्यादा देर नीचे आती है। ये समझ लें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला गेम होता है कि बॉलिंजर के अपर बैंड से रेजिस्टेंस मिलती है और लोअर बैंड से सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ये इनका एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे ये कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये है 4 मई 21 की। ये कैंडल बॉलिंजर से बाहर गई। अब इसके बाद मार्केट में वॉल्यूम आया
वॉल्यूम आने की वजह से ये चलती रही। इसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल्स तक बाहर गई। 6 भी जो है वो शुरू बाहर से हुई थी, लेकिन फिर वो नीचे आई वापस। बॉलिंजर से जब भी कोई कैंडल बाहर जाएगी आपने उस वक्त बाय नहीं करना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाए कि ये कंपनी में कुछ चेंजिंग्स हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो आप फैसला ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही करना है कि जब भी बॉलिंजर के अपर बैंड से टच हो जाए आपने बाइंग नहीं करनी है। बिल्कुल उसी तरह अगर बॉलिंजर के लोअर बैंड से टच हो जाता है कोई भी कैंडल तो आपको वहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन आप ले सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये कैंडल, ये लोअर ट्रेंड आया, यहाँ पे कैंडल्स नीचे आई, नीचे आते आते यहाँ पे ये लोअर बैंड से टच कर गई। अब लोअर बैंड से टच करने का मतलब क्या है कि ये अपने एक एक्सट्रीम पॉइंट पे आ चुकी है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाई पकड़ लिया था, बाइंग पोजीशन ले ली थी, इस कैंडल पे वेट किया, इस कैंडल पे वेट किया, क्योंकि देखिए उठना फिर सर्टेन होता है। ये चीज़ बिल्कुल वाज़े होती है कि जब भी कोई कैंडल लोअर बैंड से टच हो जाएगी तो फिर वो कैंडल तो फिर वहाँ से ट्रेंड जो है वो लाजमी ऊपर जाएगा। और मिनिमम समझ लें साइड वेज तक तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ तक तो आपको अपना टारगेट सेट करना ही करना है, क्योंकि जब भी कोई कैंडल नीचे टच हो जाएगी तो उसके बाद एटलीस्ट मूविंग एवरेज तक तो जाएगी वो। तो आपको अपना टारगेट यहाँ तो सेट करना है। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं और जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट लेके मार्केट से कम रिस्क में बाहर आना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि आपको लोअर बैंड पे आपको बाय करना है और मूविंग एवरेज पे आके आपने सेल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से देखें यहाँ तक आया, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली, ये फिर थोड़ा नीचे गया। अब यहाँ पे ये चल रहा है साइडवेज में। आप क्या देख रहे हैं कि बॉलिंजर का आते आते यहाँ पे कितना वॉल्यूम है और आते आते मार्केट में वॉल्यूम भी कम हो गया। यानी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जब वॉल्यूम कम हुआ है तो ये देखें आप यहाँ से इसने साइडवेज में चलना शुरू किया है, ना ही ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। अब ये वाली कैंडल जो है ये ऊपर गई थी, लेकिन ये टच करते डायरेक्ट रजिस्ट होके ये नीचे आई है। अभी वीडियो जब मैंने बनाना शुरू की थी उस टाइम पे शायद ये 41.33 पे था। अभी ये आज की कैंडल यहीं पे, आज ये ओपन हुई थी आज कितने 43.0 पे, लेकिन ये कैंडल आज भी इसको वॉल्यूम डाउन जा रहा है काफ़ी। तो ये कैंडल अब बॉलिंजर पे टच हो गई और आप लोगों ने वॉच करना है इसको कि जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो लाजमी इसको वॉच करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल जब बॉलिंजर से आउट हो चुकी है तो इसके बाद अगली 1-2 कैंडल में इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है ये आप लोग वॉच करेंगे अगर तो सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर जब तक सीखेंगे नहीं, खुद से नहीं चाहेंगे, इंडिकेटर्स समझ में नहीं आएंगे। समझने के लिए आपको खुद से उस पर मेहनत लाजमी करनी है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में दोबारा एक वीडियो मैं आपको बनाऊँ जिसमें इसमें अगली कैंडल्स इनकी दिखाऊं कि बॉलिंजर यहाँ पे टच होने के बाद इसकी नेक्स्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है। क्योंकि देख रही हैं पूरा एक ट्रेंड डाउनवर्ड आ गया। अब यहाँ पे ये डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद जब बॉलिंजर की लोअर बैंड से टच हो गई है तो इसके बाद इसकी जो दूसरी मूवमेंट है ये अपवर्ड की डायरेक्शन में है। हो सकता है कि एक कैंडल और ये थोड़ी इधर बना दी, क्योंकि बॉलिंजर हम देख रहे हैं कि यहाँ से टर्न होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी अब जाएगा ऊपर लाजमी। और कितना जाएगा, एक मिनिमम पॉइंट जो मैंने आपको बताया है अपने सिंपल मूविंग एवरेज तक लाजमी जाएगा। ठीक है, तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आपको ये आज बॉलिंजर बैंड सिखाया गया। इंशाल्लाह आगे दूसरी वीडियोस में मज़ीद इंडिकेटर्स भी आपको बताए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में और उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ उनमें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।